बार बंदन करूं, सदगुरु देव हमार, इहाँ उहाँ सब ठाम में, महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार, शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर, मोहि उबारो हे गुरो, यह सवार निहोर। गुरुजी यह सवार निहोर, दुख सागर में बूढ़ता, सुधि लीजे हो जन आय। गुरुजी सुधि लीजे हो जन आय, अब विलम्ब जनी कीजिए, बाह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाह पकड़ जन धाय। आय हंस वृंदो, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है, यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है काल का है। यह जो देश है प्रकृति का है। यह जो देश है मृत्यु लोक है। यह जो देश है भवसागर है। यह जो देश है मन का देश है। सीधे सीधे आबू जाओ, आपको हमेशा ये दिमाग में रहनी चाहिए, ये मृत्यु लोक है। ये तो जाहि देह से कर्म है, ये जाहि देह से कर्म है, भोग हो यशोई दे, ये जाई देह सी कर्म है, भोग हो यशोई दे, देह विदेह न मुक्ति है, देह विदेह न मुक्ति है, कर्म भोग है, जाहि देह सी कर्म है, भोग हो यशोई दे, देह विदेह न मुक्ति है, कर्म भोग है, तुम करता हो कर्म का, कर्म से पाओ दी, नहीं देह नहीं कर्म है, जन्म मरण की मिले। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, हम लोग सदगुरु का जो सिद्धांत है उसको बूझ नहीं पाते हैं। सदगुरु के एक दोहे में अनंत भाव है।
एक शब्द गुरु दीव का, एक शब्द गुरु दीव का, तामे अनंत विचार, खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावे पार। तो ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इस संसार में ये आपका घर नहीं है। कल एक जो है ऐसे ही वो झगड़ा हो रहा है जो, तो बोलते हैं ये मेरी जमीन है, ये मेरी जमीन है। दोनों भाई भाई हैं जो है। आप भेद को समझो जो है, दोनों भाई भाई हैं। तो मैंने बोला भाई जो आप लेकर के आए थे, आपका जमीन है, आप लेकर के आए थे इसको या लेकर के जाओगे? आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आदमी जो है पागल हो जाता है। ना हम लेकर के आए हैं यह जमीन और ना हम लेकर के जाएंगे। ना आप लेकर के आए हो, यही तो पाए हो। आप जब तक जन्म नहीं था उसके पहले थे तो वो आपकी जमीन थी नहीं। आप उस जो है माता के गर्भ से पैदा हुए, उस पिता के पास हुए तो आपका हो गया, और अभी चले जाओगे तब किसका होगा? मेरा कहने का मतलब क्या है कि जो संसार में नियम है, मर्यादा है, कम से कम अभी से जो है बेईमानी करना छोड़ दो। जो है जब से शुरू गलतियां हुई है, बहुत सारे गलतियां हुई हैं, तो अभी से जो है ज्यादा इस संसार में लालच नहीं करना है, नहीं तो बंदर की तरह से फंस जाओगे। बिन सदगुरु नाही छूटी है भरा मावा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरा मावा। मार काटा मुठा भरम में बांध, पुपुली में बांधत ब्रह्म सुगनवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। तुम्हार काटा मुठा भरम में बांध, पुपुली में बांधत ब्रह्म सुगनवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। तो उनको मैंने सुनाया जो है, ये बंदर वाली कथा उनको सुनाया मैंने बोला भाई देखो, बंदर जो है, बंदर को कैसे फंसाते हैं। तो कहानी तो सुने नहीं थे, सत्संग तो वो लोग सुनता नहीं है। तो मैंने बोला देखो, एक सुराही होती है पीतल की, नीचे से खुल जाती है वो, और उसमें चना डाल दिया जाता है, और बंदर एक एक चना खाता रहता है, अंदर हाथ डाल करके खाता रहता है। और जब अंदर जो है पूरा घुस जाता है तो उसमें ज्यादा चना होता है, ज्यादा पकड़ लेता है, मुट्ठी में ज्यादा बांध लेता है वो, तो मुट्ठी उसकी चौड़ी हो जाती है, मुट्ठी उसकी चौड़ी हो जाती है। सुराही को जमीन में गाड़ दिया जाता है और चना वगैरह कुछ ऐसे ही जो है उसमें डाल दिया जाता है। बंदर आता है, देखता है तो खाता रहता है, खाता रहता है, अंदर हाथ डाल करके निकालता है, फिर खाता है। पहले एक एक दाना खाता है, दो दो दाना खाता है, और जब हाथ नीचे पहुंच जाता है तो बोला तो बहुत माल है जो है, मुट्ठी बांध लेता है, और मुट्ठी बांध लेता है तो मुट्ठी खोलता नहीं है। फिर बंदर मुट्ठी खोलता नहीं है,
और दूसरे बंदर उसको समझा रहे हैं, भैया छोड़ दो, बाहर निकलो। तो जो है जब ज्यादा पकड़ लेता है तो फंस जाता है, और जो है सब लोग चले जाते हैं, वो उसी लालच में बैठा रहता है वहीं पर। जो है रात जाती है, जैसे बंदर को होश आता है वो पकड़ लेता है, उसको छोड़ता नहीं है। अब वो सोचता है कि हम तो बहुत चालाक हैं, हम तो ज्यादा पकड़ लिए हैं, मेरे से चालाक कोई नहीं, ये लोग क्या जाने, मूर्ख है जो है, अभी तो माल मिला है। फिर जो है दूसरे दिन आकर के जो है बंदर को पकड़ने वाला वह जो है उसको पकड़ लेता है, और जो थोड़ा सीधा साधा है तो ठीक है, बाकी तो मार मार के वो मारने से भी छोड़ता नहीं है वो। और 2 दिन 4 दिन जब भूखा रहता है फिर उसको खिलाने लगता है, और फिर जो है उसके गले में रस्सी डाल देता है। तो इस संसार में जब आपको रहना नहीं है, आपका कोई लेना देना है नहीं, तो ज्यादा नहीं पकड़ना है, थोड़ा बहुत खाते रहिए, हिसाब किताब से काम करिए। और नहीं तो यहां पर कौन पकड़ेगा आपको, तो यहां पर आपके चित्त में कर्म हो जाएगा। हमसे तो आप बोल रहे हैं कि नहीं सही है जो है, लेकिन जो है आपको तो मालूम है क्या सही है क्या गलत है। तो जाहि देह सी कर्म है, भोग हो यशोई दे, अदेह विदेह न मुक्ति है, कर्म गहये। तो ऐसा थोड़ा होगा कि आप रास्ता ही नहीं देंगे किसी को जाने के लिए। अरे कुछ संसार में पुण्य भी कमा लीजिए। सब लोग परेशान हैं, ये प्रधान आए हैं, फलाने आए हैं, ढिकाने आए हैं जो है। फिर वो समझ गए जो है, रास्ता दे दिया उन्होंने जो है 4 फुट का जो है, और फिर मामला सुधर गया। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। तो इस संसार में आपको जो है बिल्कुल अड़ना नहीं चाहिए। उनका मामला सॉल्व हो गया, वो लोग चला गया, बोला नहीं हम 4 ही फुट देंगे। बोला नहीं नहीं, मैं तो बोल रहा हूं कि 6 फुट दे दो आपको जो है, दुनिया याद करेगी जो है, कम से कम 6 फुट में। मैं तो बोल रहा हूं 10 फुट दे दो, गाड़ी भी चली जाएगी। बोला नहीं नहीं अब इतना मत करिए जो है, 4 फुट ही दे दो आप जो है। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। आपको अड़ना नहीं चाहिए, अभिमान में नहीं आना चाहिए। इस सब का मिला करके मतलब कहने का यही है कि आप इस संसार में जितना से जितना कम से कम में आपको जो है रहना है। अरे आपको जो है 1 किलो भोजन में काम हो जाता है। जैनी लोग जो है रात को भोजन नहीं करते हैं, और जो है ये निषेध है, मना किया गया है, सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना है। और हम लोग जो है सब कुछ जो है ना शाम को ही लगाओ खाना, ये वो जो है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। जब आपका उम्र जो है कम से कम 60 साल हो जाता है, 50 साल हो जाता है, तो शाम का भोजन बंद कर लो जो है। आप देखो बहुत बढ़िया हो जाएगा। मेरे को भी दुनिया भर का बीमारी था, मैं भी जो है 15-20 दिन से एकदम शाम का बंद ही कर दिया है जो है। अभी ठीक है, क्योंकि जो शरीर में जो आप शाम को भोजन डाल देते हो, तो शरीर उसको भगवान ने ऐसा बनाया हुआ है, सब उसको व्यवस्थित कर देती है। आपका क्या क्या बीमारी, दुनिया भर का बीमारियां जाओ तो जो है ना बता रहा है डॉक्टर, ये बीमारी वो बीमारी, नाम भी नहीं सुने हैं जो है।
हम लोग बचपन में सुने ही नहीं थे ये क्या होता है जो है। जब हम लोग 10 साल थे, 11 साल थे भी, तो ये सब नहीं सुना था बीमारी है। कहीं चोट लग गया, कहीं पैर में चोट लग गया, यही सब सुनते थे जो है। बीमारी का नाम नहीं सुनते थे जो है। अब तो पता नहीं क्या क्या हो गया है, दुनिया भर का जो ब्लड प्रेशर, तो हाई प्रेशर, तो छोटा प्रेशर, तो जो है तो शुगर हो गया, तो फलाने हो गया, तो किडनी हो गया, किडनी हो गया, अल्सर हो गया, क्या क्या जो है, अस्थमा हो गया, कैंसर हो गया, इतनी बीमारियां हो गई जो है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, धीरे धीरे जो है आप शाम का तो त्याग ही दो जो है। लालच में मत पड़ा करो जो है कि उनके यहाँ निमंत्रण है, फलाने है। आपको स्वस्थ रहना है, आपको स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष तक जीना है। तो जो है दिन में खूब जो है भरपेट खाना खा लिया करो, सुबह खा लिया करो, दोपहर को खा लियो, शाम को रखो जो है व्रत रखो। मुस्लिम लोग जो है पूरा रात खाता है, दिन भर व्रत रहता है। तो आप उल्टा कर लो, जो है रात को व्रत रखो। ये इससे आपको लाभ होगा। मेरा कहने का मतलब ये है, आप करके देखो। मैं तो अभी यही कर रहा हूं, मेरा तो यही रहेगा। पूरे जीवन में दिन भर में जो है 24 घंटे में एक ही बार भोजन करना है, वो भी दिन में 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे तक जो है, 2 बजे तक लगा लो। उसके बाद से मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ रही है। सुबह कोई जो है सलाद वलाद खा लिया करो, पूरा 1 प्लेट 2 प्लेट जितना खा सकते हो सुबह खा लिया करो। सलाद में सब ले लो, मूली भी ले लो, गाजर भी ले लो, बैगन भी काट लो, शिमला मिर्च जो मिलता है घर में उपलब्ध है, सबसे सस्ता है। अभी चेंज करो जो है, इससे आपको लाभ होगा। करके देखो, ये मत कि हम बीमार हो जाएंगे, ऐसा हो जाएंगे। अरे बचपन से लेकर के जो है 50 साल तक तो खाई ही हो। अभी कौन सा आपको जो है पुत्र उत्पन्न करना है, पुत्री उत्पन्न करना है, दौड़ लगाना है, भाग लगाना है। अब छोड़ो जो है, त्याग करो जो है। क्योंकि जैन लोग जो है भारत में एक जो है धर्म जो है जैन धर्म के लोग हैं। वो हाथ में लेकर के खाना खाते हैं, बर्तन में भी खाना नहीं खाते हैं, और नंगे रहते हैं, कोई वस्त्र नहीं पहनते हैं, और जो है रात को भोजन नहीं करते हैं जो। तो आप लोग करके देखो। मैं तो अभी यही कर रहा हूं और यही रहेगा जो है। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, स्वामी जी ने क्या कहा? तो भोजन निद्रा नेम करी, नहीं न्यूनाधिक होय, समयबद्ध साधन चले, साथ संग नहीं कोय। भोजन निद्रा नेम करी, नहीं निवनाधिक होय, समयबद्ध साधन चले, साथ संग नहीं कोय। तो गेहूँ चावल मूंग है, लौकी परवर साग, अजोगी काया पथ्य है, ब्राह्मीनी मयनाग। ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, स्वामी जी लिख रहे हैं, सदाफल देव जी महाराज लिख रहे हैं, गेहूं चावल मूंग है, लौकी परवर साग,
अजोगी का यह पथ्य है ब्राह्मीणी मयनाग। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तुम्हारे घर में कम से कम जो है सुबह या शाम एक टाइम तो साग बनाया करो। ठीक है, एक दिन में नहीं बना पाते हो, 2 दिन में, तो एक दिन के बाद दूसरे दिन बनाया करो। चलो वो नहीं हो पाता है तो कम से कम जो है 3 दिन में एक दिन बनाया करो। नहीं हो पाता है तो कम से कम हफ्ते में तो एक दिन साग बनाओ। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, तो कम से कम भोजन में जो है एक बार तो साग बनाया करो। आर्मी में ये साग वगैरह नहीं चल पाता है, क्योंकि वो एक एक हफ्ता लग जाता है, 10-10 दिन पहुंचने में लग जाता है, तो साग वगैरह मिलना मुश्किल होता है। लेकिन अभी तो बहुत सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं, तो आपको जो है साग भी खाना चाहिए। कैसे खाना है वो आप जो है ना जान जाओ। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, जो है हमें स्वस्थ रहना है, स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष तक जीना है, और महीनों महीने साग नहीं बनाते हो जो है, ऐसा भी आपको जो है चेंज करना पड़ेगा। तो गेहूं चावल मूंग है, लौकी परवर साग, अजोगी का यह पथ्य है ब्राह्मीणी मयनाग। तो बहुत लोग है तो लौकी की सब्जी बनते उनका जो मूड ही खराब हो जाता है। और लौकी की सब्जी इतनी बढ़िया होती है, इतनी बढ़िया होती है कि उसके समान कोई चीज नहीं है संसार में। और कोई बोलेगा क्या ये भी है? देखो, आप इतनी फायदेमंद लौकी है कि आपको मालूम है उसका जो है महीने में जो है लौकी का जूस निकाला करो, उसको कूट दो, नहीं तो मिक्सर में पीस दो, और कपड़ा में डाल करके दबा दबा करके हाथ से जो है रस निकाल लो। ये पूरा आपका हार्ट साफ कर देगा, ब्लॉकेज नहीं होने देगा। कम से कम जो है जब लौकी सस्ती हो जाती है तो महीना में जो है तो 1 महीना पियो जो है लौकी का जूस जो है, उसमें थोड़ा जो है पुदीना डाल दो, थोड़ा जो है काला नमक डाल दो। आप खाली आप डॉक्टरों के भरोसे पर रहोगे तो स्वस्थ नहीं रह पाओगे। तब भोजन निद्रा नेम करी, नहीं निवना दिक होय, समयबद्ध साधन चले, साथ संग नहीं कोय। तो रात का भोजन जो है खत्म कर दिया जाए, एकदम खत्म करें, क्योंकि मैं खत्म कर चुका हूं। 15 दिन से चल रहा है ऐसी, 20 दिन हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खांसी उसी सब भाग गई जो है, बचपन से लेकर के अभी तक थी जो है, बचपन से लेकर के अभी तक थी। जहां कुछ इधर का पानी पी लिया, उधर का पानी पी लिया, और पकड़ लेगा तो 20 दिन 25 दिन रहेगा जो है। और आर्मी में जाओ तो दुनिया भर का दवाई जो है मेडिकल में मिलेगा, कोई काम नहीं करती है। आपको जो है सब बदलना पड़ेगा जो है। इस संसार में जो है जो हमारे पूर्वजों ने बनाए हैं, रात में कोई भी जीव भोजन नहीं करता है, सब आराम से बैठते हैं जो है। कोई 2-4 जो है जीव ऐसे हैं जो रात में भोजन करते हैं जो है, तो दिन में नहीं करते हैं।
और जो है मनुष्य को रात को भी भोजन चाहिए और दिन में भी चाहिए। 24 घंटे होटल खुला हुआ है। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको पता होना चाहिए, जब आपको पता है कि कोई भी पेय लिक्विड जो बोतल में भरा हुआ चीज नहीं पीना है, जो पैक वाले चीज पीना ही नहीं है, ये जो है कैंपा कोला क्या क्या जो है पिला रहे, सब बंद करो। जो है आपको स्वस्थ रहना है, आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। मेरा सब मिलाकर कहने का ये है कि आप कोशिश तो करो, देखो आप जो है कि हो पाता है कि नहीं हो पाता है, तो हो जाएगा, हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है जो है। तो रूखा सूखा आसन है, भीगा चना जल पान, अभुजायन्न अपथ्य है, तेल मसालय पान। तो रूखा सूखा आसन है, भीगा चना जल पान, भुजायन्न अपथ्य है, तेल मसालय पान। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, बहुत सारे जो है भेद की बातें हैं जो है। स्वामी जी महारथी संत जो थे वो शरबत बहुत पीते थे जो है, गन्ने गन्ने का हो, गुड़ का हो, और लोग चीनी का भी पिला देते थे। चीनी तो अब मालूम हो गया कि उसमें जो जहरी है, तो शरबत बहुत पीते थे। और जो है स्वामी जी अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज, वो मीठा नहीं खाते थे। ऐसा महारथी संत जो है महेश सिंह जी वो बताते थे। तो स्वामी जी के साथ रहे, और जो है ना गुरु जो है मीठा नहीं खा रहा है, और शिष्य जो है इतना मीठा खा रहा है। तो इन्होंने बोला कि स्वामी जी आप बोले कि जो है, आप बोले तो आप क्यों नहीं मीठा खाते हैं। स्वामी जी से महारथी संत श्री महेश सिंह जी ने पूछा कि आप क्यों नहीं मीठा खाते हैं। तो स्वामी जी बता रहे हैं कि जो है जब वो छोटे थे जो है, तो माता जी ने कहा कि जाओ जो है ऊख काट करके ले आओ, और उसका शरबत जो है ना जो है बनाएंगे, और जो है उसको पिया जाएगा। ये महारथी संत श्री महेश सिंह जी बता रहे थे। कल को मेरे ऊपर मुकदमा नहीं करना कि आपने कहां सुना। तो स्वामी जी गए हैं, वो गन्ना काटे हैं, और उसको जो छीलने में उसमें बहुत जो है कीड़े मकोड़े रहते हैं। जब गन्ना आप छीलोगे तो आगे उसमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े रहते हैं। तो स्वामी जी को घृणा हो गई, स्वामी जी को घृणा हो गई। ये महारथी संत जी बता रहे थे, जब आप गन्ना जो है जाओगे छीलने के लिए, तो उसमें जो ऊपर का जो हरा वाला होता है, उसके अंदर बहुत कीड़े जो है पर जहर आते हैं। और गन्ने का जो है पौधा में भी बहुत कीड़े रहते हैं, उसमें जो है चींटी से लेकर के जो है बहुत जो है। तो अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज गए हैं, गन्ना काटा है उन्होंने,
और देखा तो उसमें तो बहुत जीव मर गए जो है, और कितना भी साफ सुफ करने के बाद भी जो है, जब उसमें कल में जो है एकदम वो हो जाता है, पिस गया जो है, तो कितने जीव मर जाते हैं जो है। गन्ना जो है ऐसे ही रखा रहता है, और उसमें देखोगे तो सब चीटियां उटियां जा करके उसमें जो है रस उसका चिपती रहती हैं। और जब गन्ना जब पेरा जाता है तो सब, अब कोई इतना झाड़ करके इतना साफ करके तो होगा नहीं, संभव नहीं है वो, कितना भी करने से आप रहेगा उसमें जो है, तो मर जाते हैं। तो स्वामी जी अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज वो गन्ना काट करके तो लाए, और उसमें जो है कल चलती थी, पहले बैलों से चलती थी जो है, तो उसमें जो है उसका पेरा रस जो है तो उनको घृणा हो गया। तब से जो है स्वामी जी ने वो मीठा खाना ही छोड़ दिया, क्योंकि उनके चित्त में वही बात जो है आ रही है। ऐसा बात जो है महारथी संत श्री महेश सिंह जी जो है बता रहे थे। तो स्वामी जी ने कहा कि तुम पीते हो, तुम खाते हो, तुम खाओ, काहे लिए, तुम काहे लिए बंद करोगे जो है। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इसीलिए जो है स्वामी जी जो है मतलब मीठा नहीं खाते थे, ऐसा वो बताते थे। कोई मीठा चढ़ा दिया तो उसको हाथ से स्पर्श कर लेते थे और फिर उनको जो है दे देते थे जो है। तो कहने का मतलब ये है कि सारे घुमा करके फिरा करके एक ही बात है, भोजन निद्रा नेम करी, नहीं निवना दिक होय, समयबद्ध साधन चले, साथ संग नहीं कोय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, हम लोग धरती में बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारे जो है छोटे छोटे जीवों की हत्या हो जाती है, तो क्या इसको जो है ना पाप कहा जाएगा? देखो, जो हम किसी को जो है बिना मतलब में उसको मारते हैं, हत्या करते हैं, तब वह पाप होगा। जब हम जो है किसी चीज को जबरदस्ती, अब जा रहे हैं इधर दुनिया भर का जो है चींटियां हैं, अब उसको जो है ना पूरा वहां जो है वो कर देना, वो पाप लगेगा जो है। मधुमक्खी है, आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, इसके विषय में ज्यादा जो है आपको परेशान नहीं होना है। एक गर्मी के दिन में वो जो है लगा देता है, पीला पीला कीड़ा, हम लोग हड्डा बोलते हैं। अब आकर के वो घर में लगा दे और नहीं भगाओगे तो वो भी एक वो है। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, अपना विचार से आपको सोचना है, समझना है, और कम से कम जो है किसी भी जीव को डिस्टर्ब करना है, सीधी सीधी आबू जाओ। किसी भी जीव को आपके द्वारा जो है डिस्टर्ब नहीं होना है। स्वामी जी ने क्या कहा? तो दया करी सब जीव पर, ऊंच नीच नहीं जान। दया करी सब जीव पर, ऊंच नीच नहीं जान। देखे अंतर आत्मा, त्याग दे है अभिमान। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप मनुष्य हो, इस धरती पर जो है सबसे चालाक आप ही हो।
तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिना मतलब में उसको मार दो, जो है किसी को जो है मार दो। आपको सोचना पड़ेगा, आपको सोचना है। हम एक जो है कैंप में हमने देखा, एक जो है वो लोग ले आए जो मांसाहार आदमी, तो उसको काट रहा है, वो मुर्गा को जो है काट रहा है, उसको साफ कर रहा है, ये है वो है। और एक कुत्ता बेचारा वो देख रहा है जो है। भाई उसका तो भोजन है, क्योंकि उसके पास उसका दूसरा भोजन नहीं है। और आपका तो कई रास्ते हैं भोजन के लिए, आप तो मनुष्य हो। तो कुत्ता का तो स्वभाव ही है मांसाहार है, क्योंकि वह जिह्वा से पानी पीता है। जितने मांसाहारी जीव हैं, जीव से चाट चाट करके पानी पीता है वो। तो उसका भोजन जो है मांसाहार है। बिल्ली जो है चूहे को बड़ा जो है तड़पा तड़पा करके मारती है। बिल्ली जो है चूहे को बहुत तड़पा तड़पा करके मारती है। मैंने देखा है। अब उसकी कथा सुनाएंगे तो ये भी एक बहुत लंबा कथा हो जाएगा। वो भी जो है, बिल्ली भी जो है बहुत चूहे को तड़पा तड़पा करके मारती है वो, और खा जाती है उसको जो है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। तो आपको ज़्यादा ये सब जो है झामर झूमर में नहीं पड़ना है। जो है आपको कोशिश करना है कि किसी भी जीव पर जो है आपके द्वारा जो है मतलब उसको कोई डिस्टर्ब ना हो। वही स्वामी जी बोल रहे हैं, दया करे सब जीव पर, ऊंच नीच नहीं जान, देखे अंतर आत्मा, त्याग दे है अभिमान, दया करे सब जीव पर, ऊंच नीच नहीं जान, देखे अंतर आत्मा, त्याग दे है अभिमान। तो ये शरीर है, जैसी चेतना आप में है वैसे ही चेतना उस शरीर में भी है। वह जोनी अलग है, वह जोनी अलग है, और आपकी मानव जोनी है। तो मानव उत्तम देह को पाकर लक्षण जान, अहीन मुख्य उद्देश सी। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपका जो है उद्देश्य जो है क्या है? सुख है, शांति है, वही मिलना है। तो जब तक अपना आप घर में नहीं जाओगे आपको जो है सुख शांति नहीं मिलेगा। तो आपका घर कहाँ है? तो जहाँ से अला हो, जहाँ से अला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। तो पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा, जहाँ से अला हो,
जहाँ से अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। तो पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा, जहाँ से अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। तो चाँद सूरज नहीं रहन हो दिवसवा, जहाँ से अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। तो ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैश्यवा, ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैश्यवा, जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। तो मुगल पठान नहीं सैयद से खावा, जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। तो आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ से अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। तो आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। तो ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष महेशवा, जहाँ से अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हाँ शांतनी, आप भेद नहीं बूझ रहे, आप भेद नहीं बूझ रहे। स्वर वेद जो है अलग ग्रंथ है, ये पुस्तक नहीं है। ये आप इसको पुस्तक समझते हो, पुस्तक नहीं है ये, मणि संग्रह है ये सारे मंत्र हैं, ये ऋषि मंत्र हैं। स्वामी जी जो है सदाफल देव जी महाराज योगी पुरुष हैं, ये योगीश्वर है। ये योगी कौन है पता है आपको? बोला नहीं, वो जो लेकर के बजाते रहते हैं वो योगी नहीं है। पीला वस्त्र पहन करके और जो है ना गले में ले करके और सारंगी बजाते रहते हैं, वो योगी नहीं है। बोला नहीं, हम तो वही देखे हैं जोगी। अरे वो जोगी नहीं है। तो जीवन मारन मृत्यु वापदे खत्म रे, ऐसा मरण स्वाय आजीवन मृत्यु स्वाधीनता सजगी पद पाय।
इस स्वामी जी योगी की परिभाषा बताए हैं। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, तो योगी कौन है और योग क्या है? योगी कौन है, योग क्या है, ये संसार नहीं जानता है। संसार वही जानता है जो पीला वस्त्र पहन लिया है, पगड़ी पीली बांध रखी है, और वो जो है दो तीन लंबा वाला थैला लटका रखा है, और सारंगी ले रहा है और बजा रहा है और भिक्षा मांग रहा है। और जो है वही वो योगी नहीं है। वो योग क्या है? तो जोग जोग सब कोई कहे, जोग न जाना कोई, अर्धे धार रध चले, जोगा का विसोय। तो अर्ध और ऊर्ध्व का भेद फिर स्वामी जी कहते हैं, अर्ध ऊर्ध्व की भेद को बहुविधि सद गुरु गाय, अनुभव गति कोई एक है, सोयामृत पद पाव। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो जो है। तो योगी कौन है? मृत्यु आपदी खत्म रे, ऐसा मरण सुहाय, जीवन मृत्यु स्वधीनता, सोजोगी पद पाय। तो जो है जीवन मृत्यु जिसके अधीन हो, तो मृत्यु क्या है? तो सांस की गति बंद तो मृत्यु हो गई, सांस की गति बंद तो जो मृत्यु हो गई। तो जो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है वह योगी होता है। जो शरीर को छोड़ देता है, देखो शरीर को छोड़ना, त्याग करना, शरीर से बाहर निकलना, यही योगी का काम है। जब चाहो तब जो है शरीर में आ जाओ जो है। तो स्वामी जी का ज्ञान यही है, सदाफल देव जी महाराज का ज्ञान यही है। तो बोला आप एक एक घंटा सत्संग सुनाते हैं तो उसका क्या है? अरे वो तो सिद्धांत है उसका, वो जो है आपको करना पड़ेगा। आपको आटा जो है, एक जो है आप देख लो, एक संत हैं जो है, तो जो है आप एक एक चीज को जो है बूझना है, जो है एक एक चीज को बूझना है। अब बोला भाई आप विचार करना, आप विचार करो, पहले समझो बात को जो है। आलू क्या है? तो आलू सब्जी है। आलू क्या है? तो आलू सब्जी है। ठीक है भाई, तो सब्जी जो है कब होगा वो? तो बोला सब्जी कब होगा? अरे बोला उसको जो है ना धो करके काट करके और उसमें कढ़ाई में चढ़ा दो, सब्जी हो जाएगा। नमक डाल दो, हल्दी डाल दो, सब्जी हो जाएगा जो है, वही सब्जी है। आए सदगुरु की, वो उनको ठीक से बताने नहीं आया। सब्जी वो तब होगा जब उसमें रख करके थोड़ी देर पक जाएगा, और जब उसको हाथ से दबाओगे तो एकदम दब जाना चाहिए, मुलायम हो जाना चाहिए, पिस जाना चाहिए, तब वो सब्जी होगा। और उसमें कढ़ाई में डाल दिया, घुमा फिरा करके थोड़ा देर रखा और निकाल दिया तो नहीं होगा, वो कच्चा रह जाएगा। तो पूर्ण सब्जी खाने का सब्जी है, कैसे खाया जाएगा? आप वेद को समझो। वो जो है मैं कैसे आपको बता रहा हूं,
अब वहां पर आप बोलोगे कि आप तो सत्संग सुनाते हैं कि आलू का सब्जी बताते हैं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सब्जी वो तब होगा जब वो जो है आलू पहले हाथ से दबाओगे तो नहीं दबेगा वो, उस समय भी सब्जी है वो। उसको छील दोगे तो भी आलू सब्जी है वो, और उसको धो दोगे काट दोगे तो भी सब्जी है वो। और जब उसको कढ़ाई में डाल दोगे छन्न की आवाज आएगी, उसको आधा घंटा पकाओगे तो भी सब्जी है वो। लेकिन जो है आप जल्दी उतार दोगे तो सब्जी नहीं हुई वो। जब हाथ से दबाओगे तो आलू जो है एकदम पिस जाना चाहिए, दब जाना चाहिए, और उसमें सारे में सब नमक मसाले सारे उसमें होना चाहिए, तब जाकर के वो सब्जी हुआ। तो वैसी ही जो है इसी शरीर में जो है परमात्मा भी है, सदगुरु भी है, इसी शरीर में काल ही भी है। तो आपको जो है जोगी कौन हुआ? तो जीवन मरण को जो डरी, ताकर नहीं यह काम, अमृत का चढ़ी गुरु धार पारा, वह पावी सत्य नाम। अमृत आप दे खत्म रे, ऐसा मरण सुहाय, अमरण जीवन स्वाधीनता, तब जोगी पद पाय। तो सारंगी गले में लटका लेने से, बजाने से और पीला वस्त्र पहनने से जोगी नहीं है वो। स्वामी जी उसका परिभाषा बता रहे हैं, देखते देखते शरीर से बाहर हो जाना। मृत्यु आपदे खत्म रे, ऐसा मरण सुहाय, अमरण जीवन स्वाधीनता, तब जोगी पद पाय। तो स्वामी जी जोगीश्वर है, जोगी है वो वाला जोगी नहीं जो आप देखते हो संसार में, वो वाला जोगी नहीं है। स्वामी जी जो है वो शरीर का कला से बाहर निकलने वाले जोगी हैं ये। और आपको भी बोल रहे हैं, आपको क्या बोल रहे हैं? त गुरु विधान गुरु जुक्ति से, अष्ट चक्र रुद्र प्राण। गुरु विधान गुरु जुक्ति से, अष्ट चक्र रुद्र प्राण। अमन मारो गुरु गाम्य में, देह करो निष्प्राण। अब आप कर लो योगा। योगा जो है स्वामी जी कह रहे हैं कि देह निष्प्राण करो। तो कितने सदगुरु के अंश हंसनी है जो मरने के लिए आते हैं, निष्प्राण करने के लिए कितने लोग आता है आश्रम पर। आप सदगुरु के अंश हो और हंसनी हो। निष्प्राण होने के लिए, देह निष्प्राण करने के लिए कौन कौन आता है? सब आते हैं, मेरे बेटी का ब्याह हो जाए, मेरे बेटा का नौकरी लग जाए, उसकी शादी हो जाए, ये झामर झूमर हो जाए, थोड़ा धन मिल जाए, थोड़ा गहने मिल जाए, थोड़ा गाड़ी मिल जाए। कितने आदमी है जो मरने के लिए आता है? कितने आदमी है जो सेवा करने के लिए आता है? आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो जो है। स्वामी जी स्वर वेद में यही कह रहे हैं
गुरु विधान गुरु जुक्ति से अष्ट चक्र रुद्र प्राण अमन मार गुरु गाम्य में देह करो निष्प्राण। स्वामी जी कह रहे हैं कि निष्प्राण करो, और उसका युक्ति भी बता रहे हैं, उसका युक्ति भी बता रहे हैं। आप तो आश्रम में जाते हो, कितने लोग मरने की बात करता है। विहंगम योग में समाधि अनुष्ठान में शरीर को त्यागने की बात हो रही है। अरे एक एक दुआ में जो है एक एक चीज लिखा हुआ है। और स्वामी जी क्या कहते हैं, तो अग्नि ताप सब नहीं सहे, असहन खंग सब वार, अपर पत पर सब नहीं चढ़े, चढ़ बिरला गुरु प्यार। अग्नि ताप सब नहीं सहे, सहन खंग सब वार, अपर पथ पर सब नहीं चढ़े, चढ़ बिरला गुरु प्यार। तो मरने के लिए नहीं आता है कोई। और स्वामी जी कहते हैं, जीवन मरण को जो डरी, ताकर नहीं यह काम, अमृत का चढ़ी गुरु दार पर, वह पावी सत्य नाम। तो सदगुरु की धार पर आपको चढ़ना पड़ेगा, शरीर को छोड़ना पड़ेगा, आपको शरीर से बाहर निकलना पड़ेगा। और स्वामी जी बता रहे हैं रास्ता, जोगा जुक्तिया भ्यासी जोगी हो निश्वास, जोगा जुक्तिया भ्यासी जोगी हो निश्वास, अनेह आचार उपलब्धि है, सद्गुरु पर विश्वास। जोग जुक्तिया भ्यासी जोगी हो निश्वास, अनेह आचार उपलब्धि है, सद्गुरु पर विश्वास। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अब एक भेद सुन लो, संस्मरण सुन लो। जो है महारथी संत को जो है वो क्या बोलते हैं, कुछ जो है किडनी कुडनी क्या क्या होता है, कुछ परेशानी हो गई, पेशाब उनका रुक गया, जो है पेशाब उनका रुक गया, पेशाब रुक गया तो जो है परेशानी हो गई, जो है। और उनकी बहू जो थी जो है अभी नहीं है बेचारी, जो है उनकी बहू जो है मर गई, उनका बेटा है जो है। और जो है हम गए थे जो है उनके यहाँ एक बार, जो है तो वो ले गई जो है ना, वो तो भाई जो है नर्स जो है ना ले गई डॉक्टर के पास, जो है वो हॉस्पिटल में जो है अब क्या करें, जो है मजबूरी हो गई, तो गाजीपुर जिला में हॉस्पिटल में ले गई। उनका पेशाब रुकने लग गया 2-3 दिन, जो है वो जो है दिक्कत हो गई। तो वो तो उसी में जो है नर्स थी, उसी विभाग में जो है तो ले गई, जो है तो जो है वो बोला कि जो है सुई लगाना पड़ेगा, वो बोला सुई लगाना पड़ेगा बेहोश करने के लिए।
तो देखो, महारथी संत थे जो है, कभी सुई लगा है नहीं उन्होंने। तो बोला नहीं, सुई से बड़ा डर लगता है सुई से बड़ा डर लगता है, सुई मत लगाइए, और जो है ना ऐसे ही काट दीजिए, जो भी करना है ऑपरेशन कर लीजिए जो है। तो बोला कैसा आदमी जो है, कैसा आदमी है जो है तो वो जो है वो शरीर से जो है एकदम सूक्ष्म हो गए, वो बिना सुई लगाए ही जो है वो खत्म हो गए जो है। बोला आप काट लीजिएगा, जो है जो करना है कर लीजिएगा शरीर का जो है, और जो है मैं थोड़ा सा तो 2-3 अपना अपना उन्होंने जो है ना शरीर कैसे क्या कर दिया। तो वो जो है सुई नहीं लगवाए, जो है आने वाली थी उनके बहू ने नहीं लगाया, दूसरी वहां नर्स रहती है जो है। तो बोले जो है अब देख रहे हैं तो ये तो मर गया जो है, वो सुई लगाए नहीं, उसके पहले ही जो है निश्वास हो गए जो है। ये सच्ची घटना है। तू ऑपरेशन के लिए आए तो बोला अरे यार आदमी मर गया है, तुम लोग इसको ऑपरेशन वाली बात, अभी तो बोल रहा था ये, बोला सुई नहीं लगाना, बड़ा डर लगता है, ऐसे ही काट लो जो है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अरे बोला ये मर गया है, सब लगा होगा, कर देखा तो कुछ नहीं आ रहा है मशीन में जो है। लेकिन इस बात को कोई विश्वास नहीं करेगा। मैं तो गया था मिलने के लिए, मेरे को जो है पता चला कि वहां हॉस्पिटल में ऐसे है, तो मैं गया जो है। तो सब जो है ऑपरेशन वगैरह करने के लिए सब तैयार कर दिए, तो बोला सुई लगा देते हैं। तो बोला नहीं, सुई से बड़ा डर लगता है, जो ऐसे ही काट लो ऐसे ही काट लो, और निश्वास हो गए जो है। तो फिर वो देख रहा है तो ये तो मर गया है। बड़ा डॉक्टर है, बोले यार तुम लोग जो है इसका मरा हुआ क्या क्या ऑपरेशन करना है, इसको ले जाओ जो है, इसका डेथ सर्टिफिकेट इशू करो, खत्म करो जो है। तो बोला साहब नहीं, अभी तो बोल रहा था ये, अभी बोल रहा था ये, बोला सुई मत लगाइए, ऐसे ही काट लीजिए। वो बहुत डांट मारे उसको जो है, मर गया है आदमी, इसका जो है क्या ऑपरेशन होगा जो है, हटाओ इसको, जो पोस्टमार्टम ले जाओ इसको। अब वो कर ही नहीं है, बोला इसको देखो मशीन लगाओ, इसमें कहीं है नहीं, जान ही नहीं है जो है, सब लगाया मशीन जो है। फिर जो है अब नहीं हुआ, तो फिर जो है आधा घंटे के बाद जो है वो सब हटा दिया, बोला कोई नहीं, ये तो मर गया जो है। उनका बहू रोने लग गई जो है। बाद में जो है तो वो जो है आ गए शरीर में जो है, आ गए तो बोला अरे ये तो जिंदा है, कैसे कैसे हो गया। वो मशीन से सब जो है चेक करके बोला ऐसे कैसे हो गया। अब बोला साहब पता नहीं जो है। अरे बोला नहीं, इसको सुई करो, इसको बेहोश करो जो है पहले, फिर दोबारा जो है ना उसको सुई लगा करके जो है तब भी जो है ना बेहोश करा। बोला इसकी बात थोड़ा मानना है, सुई से डर लगता है, करके जो है ऑपरेशन हो गया। तो ये संसार जो है नहीं बूझता है, ये संसार नहीं बूझता है। उन्होंने आधा घंटा के लिए हो जाएगा बोला था कि जो है 20-25 आधा घंटा लगेगा ऑपरेशन के लिए, और आधा घंटा में उनका हो गया। ये सच्ची घटना है। लेकिन ऐसा बोलूंगे तो हम ही को मार पड़ेगी, कोई समझेगा नहीं, बूझेगा नहीं। स्वामी जी कह रहे हैं, सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं, गुरु विधान गुरु जुक्ति से अष्टचक्र रुद्र प्राण, अमन मारो गुरु गाम्य में देह करो निष्प्राण। गुरु विधान गुरु जुक्ति से अष्टचक्र रुद्र प्राण,
अमन मारो गुरु गाम्य में देह करो निष्प्राण। फिर स्वामी जी कह रहे हैं, तजोगा जुक्तिया भ्यासी जोगी हो निश्वास अनियाचार उपलब्धि है सदगुरु पर विश्वास। स्वामी जी कह रहे हैं निश्वास हो जाओगे तो जीते जी मरना, यही तो मरना है। तो आप जो है विहंगम योग में यहां पहुंचना है और मर करके दिखाना है, तब तो आप जो है तभी जोगी हो गए आप जो है, नहीं तो जोगी नहीं है। स्वामी जी कह रहे हैं मृतो आपदे खत्म रे ऐसा मरण सोहाय अमरण जीवन स्वाधीनता तब जगी पद पाए। तो ये सारे जो है जीते जी आपको मर जाना है, जा करके अपना घर देख लेना है, फिर शरीर में आ जाना है और जब तक आपको प्रारब्ध है तब तक इसको भोग करके अपना घर में चले जाना। तो आपका घर कहाँ चल रहा था? तो जहाँ से अला हो अमर वही देसावा, अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। तो जहाँ से अला अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। तो आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशावा, जहाँ से अला अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। तो ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष महेशावा, जहाँ से अला, जहाँ से अला अमर वही देसावा, अमर वही देसावा, जहाँ से अला अमर वही देसावा। तो जोगी जंगम नहीं मुनि दूर बसावा, जहाँ से अला अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। तो आदि आयंत नहीं काल कलेसावा, आदि आयंत नहीं काल कलेसावा, जहाँ से अला अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। आदि आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशावा, जहाँ से अला अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। आदि आयंत नहीं काल कलेसावा, जहाँ से अला अमर वही देसावा। तो वहाँ कैसे जाओगे? पूरा भजन जो है आपने सुन लिया, तो जाओगे कैसे? तो साहेब कबीरा ले अले संदेशावा, साहेब कबीरा ले अले संदेशावा। सारे शब्द गही चलु वही देसावा, सारे शब्द गही चलु वही देसावा। जहाँ से अला, जहाँ से अला अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हारतनी, मरने का तैयारी कर लो। तो बोला नहीं, अभी अभी तो आए हैं संसार में, अभी शादी नहीं हुआ, ब्याह नहीं हुआ और आप मरने के लिए बोल रहे हैं जो है।
तो क्या करोगे भाई? नहीं मरोगे तो मार दिए जाओगे, काल ले जाएगा। इसलिए पहले ही चल चलो जो है। स्वामी जी ने जो है ना स्वरवेद में बताया हुआ है, मरने की कला बता रहे हैं वो। तो जब मरने के लिए तैयार हो तब तो विहंगम योग में आओ, और नहीं तो अपना झामर झूमर में रहो। संसार में तो बड़ा बढ़िया है, संसार के गाने भी बड़े लटके झटके झामर झूमर है जो है। आप कभी सुनो जो है, देख करके क्या गाने हैं जो है। आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, दोनों मजा लिया करो। संसार का भी और जो है चेतन देश का तो आप ही का है, क्योंकि आप ही उसको जानते हो, दूसरा नहीं जानता है। वो उस सुख को कोई नहीं जानता है, उस सुख को केवल सदगुरु की हंस हंसनी जानते हैं। तो ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख, प्रेम वीरनु तन बड़े साधन चल तसुपाक। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, सभी सबसे सुखी आप ही हो, क्योंकि आपको जो है सदगुरु का बोध है। जिसको बोध नहीं है वो लगे रहे जो है सदगुरु पर विश्वास करके और निश्वास हो जाना। स्वामी जी कह रहे हैं, गुरु विधान गुरु जुक्ति से अष्ट चक्र रुद्र प्राण, अमन मारो गुरु गाम्य में देह करो निष्प्राण। तो देह को निष्प्राण करना है आपने, चाहे आप 20 साल का हो, चाहे 60 साल का हो, चाहे 40 साल का हो, तभी आपकी परीक्षा में पास होगे, नहीं तो फेल हो जाओगे। स्वामी जी का परीक्षा में पास होना है, शरीर को निश्वास करना है। और स्वामी जी कह भी रहे हैं, योगा जुक्तिया भ्यासीसी, योगा जुक्तिया भ्यासीसी, जोगी हो निश्वास, अनिहाचार उपलब्धि है सदगुरु पर विश्वास। और स्वामी जी क्या कहते हैं, तो जीता मन अरु पावन को पर पुरुषा रथ ये, अधन्य धन्य सोई हंस है भक्तम तिसवले। तो स्वामी जी वो वाले जोगीश्वर हैं, वो सांस की को जो जीतने वाले हैं। तो आपको आप जो है धन्य धन्य हो, क्योंकि आपको ऐसा सदगुरु मिला हुआ है। अब मैं वाणी को यहीं जो है विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद संत जी, आपकी अध्यात्म पूर्ण वाणी हम सबको आनंदित और अनुभव की ओर जीवन में दिनों दिन बढ़ा रही है। बढ़ते हैं गुरु वंदना।